बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ जारी है। पाकिस्तान ने इब्तदाई दोनों मैचेस जीतकर सीरीज़ जो है वो 2-0 से अपने नाम कर ली। अभी सीरीज़ का तीसरा मैच इतवार को खेला जाना है। अगर देखा जाए तो इस सीरीज से पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप आइंदा बरस भारत में मुनक्किद हो रहा है वो 50 ओवर्स का, उस आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बेहतर होगी। इस सीरीज के आगाज से कबल पाकिस्तान 10वें नंबर पर था, लेकिन अगर पाकिस्तान तीनों वनडे जीतता है तो उसके पॉइंट्स की तादाद 30 और ऐड हो जाएंगे तो 90 हो जाएगी। तो यकीनन वेस्ट इंडीज़ की टीम को अगर आप देखें तो निस्बतन नातजुर्बाकार टीम है। बेशतर खिलाड़ी उनके जो हैं वो इतने तजुर्बाकार नहीं है, सिवाय नायब कप्तान शाय होप के कि जिन्होंने 90 से ज़ायद वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। बकिया खिलाड़ियों ने 40, 37 इस तरह से खेले। अब इस सीरीज़ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सख्त गर्मी में, मुल्तान की सख्त गर्मी में, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और इस सीरीज़ को मतलब हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ मुल्तान, क्योंकि मुल्तान के इर्द गिर्द के इलाकों से बड़ी तादाद में क्रिकेट के मद्दा, क्रिकेट के चाहने वाले स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। स्टेडियम भरा हुआ है इस गर्मी में भी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन्हें क्रिकेट से कितनी मोहब्बत है। हम इस मैच के, इस सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट में कि जिन पर बात हो सकती है। कि जैसे मिडिल ऑर्डर के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने 16 रुकनी टीम का अनाउंस किया। सुनने में आया कि वो भी जो है मुल्तान आए हुए थे इस गर्मी में, लेकिन चूंकि टीएडीए मिलता है तो मोहम्मद वसीम मुल्तान में मौजूद थे। लेकिन मिडिल ऑर्डर में उन्होंने सिर्फ 2 बैट्समैन रखे, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह। इफ्तिखार अहमद जिन पर पर्ची होने का इल्ज़ाम लगता है उनको तो खिलाया नहीं गया 2 मैचेस में। खुशदिल शाह ने पहले मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और मिडिल ऑर्डर में अब खिला रहे हैं मोहम्मद हारिस को, जो विकेट कीपर बैट्समैन है जिन्होंने लास्ट ईयर अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सवालात जिनके हम जवाबात आज के इस शो में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएं, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। पैकेज आपने देखा, और आपने देखा पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या रमीज़ राजा अपने आप को पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से बरकरार रखने में कामयाब होंगे या फिर कुछ और तब्दीलियां मुतवक्के हैं, क्योंकि अब बजट भी आ गया है। लोग कह रहे थे कि जब बजट आने के बाद शायद पीसीबी में कोई तब्दीली अमल में आए, लेकिन रमीज़ राजा के हक में 2 लोगों ने बयान दिए। एक तो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन जावेद मियाँदाद ने, और दूसरे पीसीबी के साबिक चेयरमैन जनरल तौकीर ज़िया ने। इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक, जो काफ़ी अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं और क्रिकेट पर उनकी बड़ी गहरी निगाह है। इनसे बात करते हैं, इनसे शुरू ये करते हैं कि क्या रमीज़ राजा अपना जो है वो टेन्योर पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सलीम, आप क्या देखते हैं, क्या रमीज़ राजा, जिस तरह से कल तो एक खबर भी आई, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद भी की, तो आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि रमीज़ राजा कंटिन्यू करेंगे या फिर हालात कुछ और भी हो सकते हैं? सबसे पहले इकबाल भाई मादरत, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सका, स्टूडियो थोड़ा फ्लू हुआ हुआ है और आजकल जरा बचना ही चाहिए जब ऐसा कुछ हो। रमीज़ राजा इकबाल भाई उनको जाना है, बिल्कुल जाना है, लेकिन गवर्नमेंट को वक्त का इंतजार है, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि बजट है, उसके अलावा पेट्रोल और 50 ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। इस वक्त वो एक अननेसेसरी पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाह रहे, इस वजह से ये फैसला नहीं हुआ। वरना कब का नजम सेठी साहब चेयरमैन बन चुके होते, जो डिसीजन हो चुका था, लेकिन फिर हवाओं का रुख देखकर उसको रोका गया। और जितने भी लोग बयान दे दें, मियादाद हो, सबके अपने अपने ज़ाहिर वफाद हैं। आपको पता है फैसल इकबाल की सैलरी वगैरह रुकी हुई है, कुछ झगड़ा वगड़ा उनका हुआ था, और भी जो लोग हैं उनके भी कुछ रिश्तेदार वगैरह के साहबजादे जो है वो जीएम डोमेस्टिक हैं, जुनेद ज़िया। हाँ, तो जब कोई तब्दीली की हवा चलती है तो जितने भी बयान वगैरह आ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाना है उनको, कब जाना है ये एक सवाल है। और आपने जैसे बताया कि बजट आ गया है, उसके बाद कहा था कि किया जाएगा, तो मोहब्बत है उनकी बहुत है भी हुकूमत में भी, और कब फैसला सामने आता है ये देखना पड़ेगा। अच्छा सलीम, ये बताइए कि जो सिलेक्शन कमेटी है, जिस तरह बात कर रहे थे, आप भी क्रिकेट कवर करते रहे, मिडिल ऑर्डर को पाकिस्तान में कोई नहीं है क्या? 2 खिलाड़ी सिर्फ इन्होंने मिडिल ऑर्डर में लिए। ओपनर हमारे पास बहुत है माशाल्लाह, अब्दुल्ला शफीक भी इनिंग्स ओपन करते हैं, फ़खर जमान भी हैं, बाबर आजम भी हैं, इमामुल हक भी हैं। तो आप क्या देखते हैं अपने तजुर्बे की रोशनी में, क्या मिडिल ऑर्डर को सेटल नहीं होने दिया गया या मिडिल ऑर्डर में टैलेंट ही नहीं है हमारे पास? ऐसा कैसे हो सकता है इकबाल भाई?
टैलेंट तो बहुत है लेकिन सेटल नहीं होने दिया, आपकी बात ठीक है। अब देखिए ना, सरफराज को इतने अरसे से ये लोग अपने टीम के साथ रख रहे थे, लेकिन फिर सरफराज को उन्होंने बाहर कर दिया और हारिस को लेकर आ गए। बाबर ने, जो राशिद लतीफ ने भी निशानदेही की कि बाबर ने अभी, शान मसूद ने जब ये कहा कि मैं मिडिल ऑर्डर में खेल सकता हूं, तो बाबर ने जवाब दिया ओपनर को ओपनर ही खेलना चाहिए। हालांकि रिजवान और कई ऐसी मिसाल मौजूद है जो बाद में लोअर ऑर्डर वालों को ओपनर बनाया गया था, तो इसी तरह ओपनर भी बाद में आ सकता था। जो प्लेयर फॉर्म में है उसको आजमाना चाहिए, इन्होंने किया नहीं। सरफराज को एज अ बैट्समैन कभी नहीं खिलाया, इन्होंने फिर टीम से बाहर कर दिया। हारिस विकेट कीपर है, उसको एज अ बैट्समैन लेकर आए और फिर उसको भी जो है वो पहले मैच में तो ना विकेट कीपिंग कराई और ना फिर बैटिंग कराई, दूसरे में फिर बैटिंग कराई। इस तरह शान मसूद इतनी अच्छी फॉर्म में, उनको नहीं खिलाया जा रहा। इससे पहले भी कई ऐसे प्लेयर हैं इकबाल भाई जिनको मौका मिलना चाहिए था और वो परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन मोहम्मद वसीम साहब का जो लैपटॉप है आजकल खराब है या मखसूस चीजें उसमें नजर आती है सिर्फ जिसके लिए फोन आ जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि हारिस जो है उनके लिए भी शायद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने उनको कहा था। और जब इस तरह का होगा तो कोई कमजोर चीफ सेलेक्टर होगा ना इकबाल भाई, तो इसी तरह की चीजें आएंगी। चीफ सेलेक्टर होना चाहिए कोई तगड़ा, हक, वसीम अकरम या कोई ऐसा राशिद लतीफ, मोइन खान, जो कम से कम दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। लेकिन कता कलामी होती फिर 10-12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह भी तो है। अगर आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो फिर नौकरी कैसे रहेगी। आपने मोहम्मद वसीम की बात की सलीम कि मोहम्मद वसीम है, तो अब अगर उनको, वो तो लोग तो ये कहते हैं कि चेयरमैन साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में जो विकेट का इंतखाब था पिच का, वो वीडियो देखकर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो इतने ज्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेले हैं रमीज राजा, तो आप नहीं समझते कि अगर सिलेक्शन में भी चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट होगी, किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए कहेंगे कि इसको रखा जाए, और फिर इसके अलावा दीगर चीजों में भी अगर इन्वॉल्वमेंट चेयरमैन की होगी इतनी, तो आप नहीं समझते कि फिर मामलात, फिर ये तो डमी हुए ना चीफ सेलेक्टर और सिलेक्शन कमेटी भी, आपको पता है कि कौन से सूबाई एसोसिएशंस के जो कोचेज हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? बिल्कुल आपने सही एक नुक्ता उठाया, डमी तो है। जब कोई कमजोर चीफ सेलेक्टर होगा जिसको नौकरी की फिक्र होगी तो वो डमी होगा। जो ज्यादा मैच खेला हुआ कोई प्लेयर होता, उससे अगर रमीज राजा, क्योंकि खुद क्रिकेटर है, उनको क्रिकेट का पता है, अगर वो मशवरे दे रहे हैं तो कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर कोई उनका हम पल्ला क्रिकेटर होगा, उससे अगर वो कोई बात करे तो आगे से कोई आर्गूमेंट करेगा, कोई बात करेगा, उसको कायल करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक ऐसा प्लेयर जिसकी डेब्यू पर सेंचुरी और उसके बाद कितने मैच खेलकर एक ही सेंचुरी बनाई, जिसका कोई 18 टेस्ट मैचेस मोहम्मद वसीम और 25 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले और 2 सेंचुरियां गालिबन उनके 18 टेस्ट में है ना, डेब्यू के बाद एक और उन्होंने की थी, एक जिम्बाब्वे में की थी उन्होंने जी। तो एक ऐसा प्लेयर, वो क्या किसी से बहस करेगा? वो तो आपकी वाली बात के यार 12 लाख रुपए आ रहे, घर लो और खामोशी से जाके बैठ जाओ। और मैंने तो ये भी सुना है कि प्लेयर्स भी अब उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, और बाबर और दूसरे रिजवान वगैरह, वो भी उनके ऊपर अब डोमिनेट कर रहे हैं। वो भी उनको कहते हैं कि यार ये प्लेयर चाहिए, वो नहीं चाहिए। और वो जाहिर है कि अब एक डमी होगा तो फिर वो डमी रहेगा और इधर उधर से उनके सोशल मीडिया पे टीमें बना लेंगे। ठीक है सलीम, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। सलीम खालिक, रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि 1-2 और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या एंकर्स को जो है वो प्रोग्राम में शामिल करें। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। हम बात करें क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तानी टीम वनडे सीरीज तो जीत चुकी है, तीसरा और आखिरी वनडे इतवार को खेला जाएगा, लेकिन इस हवाले से हम पाकिस्तान की इंतजाम के हवाले से बात कर रहे हैं। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और जो कि जियो न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम, बड़ा मकबूल प्रोग्राम स्कोर करते हैं, सैयद याया हुसैनी, और बड़ी खुलकर वो बात करते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ साथ उनको भी बाद लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप सच बात करेंगे तो कोई बुराई नहीं है सच को सच कहने में। अस्सलाम वालेकुम याया। बहुत शुक्रिया आपका काइंड वर्ड्स का, और सलीम खालिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या कल एक वीडियो आई और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान आ गया, तरदीद आ गई कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या कोई खिचड़ी पक रही है? मैंने सलीम खालिक से भी पूछा कि क्या रमीज राजा साहब, आपने भी बहुत पहले कह दिया था अपने ट्वीट्स में, अपने प्रोग्राम्स में, कि अब जाना ठहर गया है, तो आप क्या समझते हैं रमीज राजा साहब कंटिन्यू करेंगे? कल तो वो मुल्तान में बैठे हुए थे, आज मैंने उनकी एक वीडियो देखी, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि जी जो पाकिस्तान
पाकिस्तान की जूनियर सुपर लीग है उसको प्रमोट किया जाए, चीफ सेलेक्टर भी वहां पहुंचे हुए। क्रिकेट के मामलात आप अपने तजुर्बे की निगाह से कैसे देखते हैं? मिर्जा इकबाल बेग साहब, चाहे आप रमीज हसन राजा की बात करें, चाहे पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन, और इस वक्त उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल आसमान की बुलंदियों को छू रही है। बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। पहले मैं रमीज हसन राजा साहब की बात कर लेता हूँ। रमीज हसन राजा की अगर आप बात करें तो वो बहुत लकी हैं कि ना तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो माजी है वो जनाब डिसिप्लिन के अनगिनत वाकयात से भरा पड़ा है। खिलाड़ियों की छुट्टी हुई, मैनेजमेंट की छुट्टी हुई, और क्रिकेट बैट पर भी बहुत असर पड़ा। एक तरफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर दिया साहब जो है वो कहते हैं कि जनाब रमीज हसन राजा साहब को काम करने देना चाहिए, और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सेहत के लिए मैं दुआ गो हूँ, उनके दौर में किस तरह तौकीर दिया साहब को जाना पड़ा था सबको पता है। फिर रमीज हसन राजा साहब की लक है कि इस वक्त क्रिकेट में कोई ऐसी चीज हो नहीं रही जिसकी वजह से हुकूमत वक्त की तवज्जो जो है वो क्रिकेट बोर्ड की तरफ जाए। 2 सूबाई असेंबली के मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा है कि जनाब रमीज हसन राजा साहब को जो है गैरत करनी चाहिए और घर चले जाना चाहिए, लेकिन रमीज हसन राजा साहब ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। ट्विटर पे वो बहुत ही साइलेंट हुए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अटेंड नहीं कर रहे, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि बैकफुट पे भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बिल्कुल बैकफुट। दूसरी तरफ बाबर आजम की अगर आप बात करते हैं तो बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि वनडे क्रिकेट में बाबर आजम इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन, और बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है, और उनका मुकाबला किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के साथ है, भारत के विराट कोहली के साथ है, इंग्लैंड के जो रूट के साथ है, और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के साथ है। और मैं आपके साथ बड़े कुछ दिलचस्प स्टैट्स शेयर करने लगा हूं। अगर आप स्टीव स्मिथ की बात करते हैं, 2 साल से वो वनडे क्रिकेट ही नहीं खेले, और आखिरी 3 एक रोजा मैचों में उनकी 2 सेंचुरियां। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं जो रूट की, जो रूट जो है वो पिछले कुछ 2 साल के अंदर जो है सिर्फ 3 एक रोजा मैच खेले। विराट कोहली जो है पिछले 2 साल में सिर्फ 9 वनडे खेले, और उसमें उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। ठीक। केन विलियमसन जिनका मुकाबला बाबर आजम से 2 साल में वो वनडे मैच ही नहीं खेले, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको नजर आ रही है, लेकिन टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। सही। जहां तक दूसरी बात है इंतजामी उमूर की, देखिए अगर आप मोहम्मद वसीम की बात कर रहे हैं, ब्रेक से पहले मैं आपको और सलीम खालिद साहब को सुन रहा था, तो वो कहते हैं ना कि कमजोर गर्दन के ऊपर हाथ रखना बहुत आसान होता है। तो भाई वसीम की तो गर्दन कभी जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी नहीं, वो आए, बट वो लकी हैं कि आपको ये क्रेडिट तो उनको देना चाहिए कि उनकी सिलेक्शन करदा टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन वो जिस तरह ओलंपियन बाजवा पाकिस्तान, लेकिन क्या ये खता कलामी होती, क्या ये वाकई में उनकी सिलेक्ट करदा टीम है? बाज लोग तो कहते हैं हारिस, जिस तरह सलीम से भी बात हो रही थी कि हारिस जो है उनको तो रमीज राजा लाइक करते थे, लास्ट ईयर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि इनको होना चाहिए, हारिस आ गए। आप समझते हैं वसीम डिक्टेशन ले रहे हैं? मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर मैं सलीम खालिद की तरफ जाऊंगा। मैं तो कोशिश करता हूं कि सियाको सबात के साथ बात करूं। PSL में रमीज राजा ने जिस तरह ट्वीट किया हारिस के लिए, उसके बाद हारिस की जिस तरह टीम में इंडक्शन हुई है वो सबके सामने है, क्योंकि सीरीज से पहले तो बाबर आजम कह रहे थे कि जी उनके चांस देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इगलान मुश्ताक कह रहे थे कि जी आई थिंक इट्स टू अर्ली, तो अचानक रातों रात क्या हो गया कि आपने हारिस को मौका दे दिया। सही सही। सलीम, जिस तरह से याया बात कर रहे हैं कि अब रमीज राजा साहब और जिस तरह से वो अभी खामोश हैं, वो न मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, जब से 13 सितंबर से चेयरमैन बने उन्होंने 2 इंटरव्यूज दिए, वो भी पॉलिटिकल एंकर्स को दिए, और जो स्पोर्ट्स एंकर्स हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं उनसे वो बचते हैं, वो एक आइसोलेशन में चले गए कि अपनी धुन में मगन है। आप समझते हैं ये रवैया उनका सही है? और जिस तरीके से याया भी बात कर रहे थे कि अगर तौकीर दिया कह रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट है, अगर जावेद मियादाद कह रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट है, तो आप समझते हैं कि ये तमाम चीजें जो है वो रमीज की खामोशी इस बात की जानिब इशारा है कि वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाह रहे इस मरहले पर? देखिए इकबाल भाई, अगर अभी रमीज राजा से कोई भी इंटरव्यू करेगा स्पोर्ट्स का सहाफी, तो उसका पहला सवाल यही होगा कि जी आप जा रहे हैं या रुक रहे हैं? तो इसका जवाब के पास होगा ही नहीं। तो शायद यही सोच के वो कह रहे हैं कि यार अभी मीडिया के सामने आओ नहीं। दूसरा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है, कुछ बरसों से उसकी पॉलिसी यही है कि जो चेयरमैन है या प्लेयर्स वगैरह हैं उसको दूर रखा जाए मीडिया के साथ। जब एहसान मानी थे तो भी आपने देखा होगा बहुत कम उनके इंटरव्यूज सामने आते थे, बहुत कम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। रमीज राजा तो बिल्कुल ही पीछे चले गए, क्योंकि
अब उसकी वजह यही है कि सवाल उनके पास कुछ ऐसे आ रहे हैं जिनके उनके पास जवाब ही नहीं है। जब कभी ये क्लियर हो गया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनको मुलाकात के लिए बुला लिया और एतमाद का इजहार कर दिया या वो हटी गए, तब फिर जाके शायद वो मीडिया के सामने आए। इस वक्त अगर वो आएंगे भी तो वो क्या बात करेंगे? अगर किसी जेन्युइन सहाफी के पास आए आपके या के, तो वो तो फिर जो सवाल होने हैं तो उनके पास जवाब मौजूद नहीं है। ठीक। अच्छा याया, रमीज राजा ने तो ये कहा था अगर स्कीपर गए तो मैं जाने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने चार्ज लिया, स्कीपर जो गए थे 9 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। तो आप नहीं समझते कि 2 मिनट अब बढ़ते बढ़ते 2 महीने होते जा रहे? देखिए इकबाल बेग साहब, आपको अच्छी तरीके से पता है 57 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरियां बनाने वाले रमीज हसन राजा साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो बन गए, लेकिन पॉलिटिकल साफियों के साथ गुफ्तगू करना और जो फील्ड के लोग हैं उनके साथ गुफ्तगू करना वो उनका सवाबदीदी इख्तियार है। और जहां तक डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीर हसन बर्नी साहब की बात है, तो भाई बहरहाल तो वो अंडर में आते ही है ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के। अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इंटरव्यू नहीं देना चाहेंगे तो समीर हसन बर्नी साहब क्या कर सकते हैं? ठीक है। और जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, वो भी समीर हसन बर्नी साहब अगर चेयरमैन नहीं करना चाहेंगे तो समीर हसन बर्नी साहब कर सकते हैं। बाकी वो मीडिया में जिस तरह चीजों को लेकर चल रहे हैं वो आपके सामने है। ठीक है। लेकिन जहां तक रमीज हसन राजा साहब की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, रमीज हसन राजा साहब की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि कछुए की चाल चल रहे हैं। ठीक है, बच के चल रहे हैं। हाँ, इस पर मैं मजीद बात करूंगा। आप दोनों हमारे साथ रहिएगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। बताओ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी और रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सीनियर सहाफ़ी सलीम खालिक से क्रिकेट के मामलात के हवाले से कुछ और थोड़ी सी बात करते हैं। जब याया, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताएं कि जिस तरीके से टीम का सिलेक्शन हो रहा है, क्या मिडिल ऑर्डर में, मैंने सलीम से भी ये सवाल पूछा था, क्या मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कहत पड़ा हुआ है, कोई और नहीं है, हमने 2 ही प्लेयर स्पेशलिस्ट रखे 16 रुकनी टीम में मिडिल ऑर्डर में? आपकी क्या राय है? देखिए, मैं 2 टोक अल्फाज में ये बात करूंगा मिर्जा इकबाल बेग साहब के सिलेक्शन की। जहां आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको दोस्तियां यारियां जो है वो निभाती हुई दिखाई देंगी। जिस तरह यहाँ पर हारिस को मौका दिया गया है, साफ नजर आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान को जो है बचाया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जी T20 की परफॉर्मेंस पर हम कब तक कुर्बानी देते रहेंगे वनडे टीम? सही। मोहम्मद रिजवान से नहीं हो रही परफॉर्मेंस तो भाई कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप उनको वनडे क्रिकेट में भी कैरी करेंगे। और आप कुर्बानी दे रहे हैं अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग की। मुश्किल शाह अगर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेल रहे हैं तो 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए क्यों आए हैं? फिर जहां तक आप इमामुल हक की बात कर रहे हैं, आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। मेरी उनके लिए नई ख्वाहिशात हैं। साल 2022 में वो 6 सेंचुरियां बना चुके हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ अगर उन्होंने रन कर लिया तो हम भी दे रहे हैं और आप भी दे रहे हैं। वो जिस तरह रन बॉल रन कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि यहाँ पर नवाज ने कोई 4 विकेट हासिल की, उनको मेरी मुबारकबाद। लेकिन पहला मैच भी इसी पिच के ऊपर इसी ग्राउंड पे खेला था, 60 रन नहीं किए थे। सिर्फ सिचुएशन के बारे में, सिचुएशन होगी तो बारिश होगी, सिचुएशन नहीं होगी सब अंधेरा है, सब बंजर है। ठीक है। ये सलीम, आपकी क्या ओपिनियन है? टीम के सिलेक्शन में क्या इन्फ्लुएंस है? कप्तान का इन्फ्लुएंस है टीम के सिलेक्शन में? हेड कोच सकलैन मुश्ताक का इन्फ्लुएंस है या फिर चीफ सिलेक्टर का अपना इन्फ्लुएंस है? चीफ सिलेक्टर पे किसी और का इन्फ्लुएंस है, फिर कप्तान का चीफ सिलेक्टर पे इन्फ्लुएंस है। सलीम, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, हमें आवाज क्लियर नहीं आ रही। हम याया की तरफ चलते हैं। याया, अगर अब हम देखें, अब इसके बाद तो 3 हमारे वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं नेदरलैंड्स के खिलाफ, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को तैयारी करनी होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो वनडे टीम को आप कहां खड़ा देखते हैं? अब तो चले, अगर तीसरा मैच भी जीत गए तो 30 पॉइंट्स पाकिस्तान टोटल हासिल कर लेगा तीनों मैचेस के। तो आप समझते हैं वनडे टीम हमारी इंशाल्लाह आइंदा बरस जो भारत में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएगी?
ऑलमोस्ट इकबाल साहब, क्योंकि एक सीरीज आपकी नीदरलैंड के साथ है, एक सीरीज आपको अफगानिस्तान से खेलनी है, हाँ। और एक सीरीज आपको न्यूजीलैंड के साथ खेलनी है, तो केक वॉक है। और यहाँ पर आप आराम से जो है 90 पॉइंट पर फिनिश करेंगे, 80 पॉइंट तो आपके हो ही गए हैं। सही सही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगले साल वर्ल्ड कप जो भारत में खेला जाएगा, जिसमें करीबन 1 साल बाकी है, आपकी तैयारी क्या है? आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं? ना आपके पास नए बॉलर है, ना आपके पास मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, क्योंकि सकलैन मुश्ताक साहब हो गए या यूसुफ साहब हो गए, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम में बैठकर, ठीक है, 3 मिनट की पैप टॉक देते हैं। और मोहम्मद यूसुफ साहब मिडिल ऑर्डर बैटिंग के किंग है, वो अभी तक हारिस को जो उन्होंने बैटिंग किया कल आके। सही। सलीम क्या कहेंगे आप? आपको आवाज आ रही है सलीम मेरी? जी मुझे सब भी आवाज आ रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में कोई शायद पैकेज लग गया था क्या, उसकी आवाज की वजह से समझ नहीं आ रहा। काबिल है बहुत। आगे आगे आप बताएं क्या कहेंगे। बिल्कुल, ये मिडिल ऑर्डर के साथ स्पिन बॉलिंग का भी मसला है। नवाज ने भी 4 विकेट, तो लेकिन ओवरऑल अगर आप स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखें तो वो कोई इतनी गैर मामूली है नहीं। मिडिल ऑर्डर स्पिनर्स, ये 2 हमारे कमजोर शोबे हैं। हम लोग 3 प्लेयर्स पे खेल रहे हैं। शुरू के फखर कभी स्कोर करते हैं, कभी नहीं करते। इमाम और बाबर 3 प्लेयर्स, जो टॉप ऑर्डर हमारा चल जाता है तो स्कोर हो जाता है। जो दूसरा मैच था उसमें आपने देखा होगा एकदम से कई विकेटें गिर गई थी। बाद में खुशदिल का ये है कि चलो ठीक है, एक आध मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा रिलायबल है कि वो बड़ी इनिंग भी खेले अगर जल्दी विकेटें गिर जाए। अगर आपको थोड़ा तेज स्कोरिंग की जरूरत है तो वो आके कर जाते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान को मसले हैं। अगर हम यूएई में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इन जगहों पे खेलते रहे तो सब अच्छा है, लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इतना आसान नहीं है। जैसे इंग्लैंड में आपको याद है, उनकी बी टीम ने भी हमको हरा दिया था। फिर भी ठीक है। सलीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। याया आप हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे आखिरी चंक में पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से भी। तनख्वाहें भी काफ़ी हैं जो अभी सेनेट में तफसीलात दी गई पीसीबी के हवाले से। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और मेरे साथ ब्रेक पर जाने से कबल मौजूद थे रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक, और टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी। अब ब्रेक के बाद हमें सलीम खालिक की जगह ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम अब्दुल माजिद भट्टी से। भट्टी साहब क्या लगता है, मैंने याया से भी पूछा, तब्दीली अमल में आने वाली है या आप समझते हैं कि रमीज राजा अपने पूरे 3 साल गुजार लेंगे? देखिए 3 साल तो इकबाल कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फौरी तौर पर मेरे ख्याल में लग नहीं रहा, क्योंकि जो सियासी मंजरनामा है वो काफी पेचीदा लग रहा है। उसी मंजरनामे का जो फायदा है वो रमीज राजा को मिल रहा है, वरना शायद अभी तक तब्दीली हो जाती। लेकिन जब तक अब जैसे बजट कल अनाउंस हो गया, जब तक ये हुकूमत स्टेबल नहीं हो जाती उस वक्त तक मुझे नहीं लग रहा कि क्रिकेट बोर्ड में चेंज आएगी। लेकिन बाद लोग ये शायद तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि रमीज राजा को ये हुकूमत हटा नहीं सकती। इस तरह नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह नॉमिनेशन भेजी थी एज ए पैटर्न इन चीफ, इस तरह वो नॉमिनेशन विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में हुकूमत की प्रायोरिटीज डिफरेंट है। इकॉनमी एक बहुत बड़ा इशू है। मेरे ख्याल में अगर वहां से जब वो फारिग हो जाएंगे फिर यकीनी तौर पर इस तरफ आएंगे। याया आप क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि सलमान नसीर जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो मशवरे कानूनी दे रहे हैं रमीज राजा को, जिस तरह अब्दुल माजिद भट्टी कह रहे थे कि लोगों ने ये तासुर दिया कि आपको हटाया नहीं जा सकता। आप समझते हैं याया कि ऐसी चीज है कोई? माजिद भट्टी साहब इधर मौजूद है और आप इधर मौजूद है। अब बात दरअसल ये है कि आप हुकूमत के साथ मैच डाल नहीं सकते, और जिस दिन हुकूमत ने ये तय कर लिया कि रमीज राजा साहब को नहीं रखना, तो फिर रमीज हसन राजा साहब के पास चाहे जितनी भी बड़ी पर्ची हो वो घर ही लेकर जाएंगे उस पर्ची को, और उस पर्ची को देखेंगे और खुश होंगे। तो रमीज राजा को भी इस बात का बखूबी एहसान खूबी अंदाजा है कि हर रोज जो चेयरमैन की हैसियत से उनका गुजर रहा है वो अच्छा है उनके लिए, और उनको भी इस बात का अंदाजा है कि अभी तक उनके पास वो चाबी नहीं आई, इसके साथ उस सेफ को वो खोल कर जो है
कमर बिल्कुल कुर्सी पर टिका के बैठेंगे कि वो ठीक। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, तो ठीक। उनको भी अपने मुस्तकबिल का नहीं। सही। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सेनेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन की तनख्वाहों की फहरिस्त जारी की गई और उसमें सीईओ की भी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी खासी भारी तनख्वाहें हैं। तो पहले तो एक आवाज़ थी जो बुलंद होती थी, आपके हमारे याया के सबके दोस्त थे इकबाल मोहम्मद अली मरहूम, वो हमेशा आवाज़ बुलंद करते थे। आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर आएंगी, तफसीलात, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये जो सेनेट के अरकान है या कौमी असम्बली के अरकान है, इसी तरीके से नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होती रहेगी? देखिए, ये जो ऐवान ज़ेरी है और ऐवान बाला है, पावर्स इनमें बहुत है। इकबाल मोहम्मद अली भाई जो है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, वो जिस तरह फ्रंट फुट पे खेलते थे और स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स के मामला वो जिस तरह सेनेट में या कौमी असेंबली में उठाते थे, शायद वो आवाज अब इतनी पावरफुल आवाज नहीं रहेगी। लेकिन अगेन, अगर कोई सेनेटर या मेंबर नेशनल असेंबली हिम्मत कर ले तो क्रिकेट बोर्ड को हिला सकता है। लेकिन जब ये तनख्वाहें और उनकी फहरिस्त जब उस दिन मैंने भी देखी तो हैरान कुन तो है कि पाकिस्तान में जहाँ पर लोगों को एक 20,000 रुपये या 25,000 रुपये की नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती है, वहाँ इतनी लेविश लाइफस्टाइल के साथ लोग रेड कारपेट में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। बल्कि पीसीबी चेयरमैन जो कहते हैं कि भाई ये तो ऑनरेरी पोस्ट से चेयरमैन तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन रमीज राजा की जो अकाउंट स्टेटमेंट जो उन्होंने इखराजात किए हैं पीसीबी के वेबसाइट पे देखे, वो तो काफी हिला देने वाले हैं। एहसान मानी ने भी इतनी ज्यादा इखराजात शायद नहीं किए जितने रमीज राजा ने किए। तो इस तरफ हालांकि क्रिकेट बोर्ड को कहते हैं कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, हुकूमत से कुछ नहीं लेती, लेकिन जिस तरह ये पैसा क्रिकेट के फरोग पर अगर खर्च हो जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब है। या आप क्या देखते हैं? रमीज राजा साहब ने तो बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ली हुई है, गार्ड्स भी लिए हुए हैं, वो कहते हैं कि सेठी साहब वाली गाड़ी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, सेठी साहब वाली मेरा नहीं ख्याल गाड़ी होगी। सेठी साहब की तो अपनी गाड़ी थी। सेठी साहब ने तो मेरे ख्याल तो टायरों के पैसे लिए थे। अच्छा। और अपने गार्ड्स के पैसे लेते थे वो। बहरहाल अल्लाह जानता है बेहतर, लेकिन रमीज राजा साहब को किससे खतरा है, क्या है, आई डोंट नो। बट रमीज हसन राजा साहब दोबारा चेयरमैन अगर नहीं रहे तो मेरा नहीं ख्याल कोई उनको बनाएगा। तो फिर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस कर देंगे, फिर आम गाड़ियों में सफर करेंगे। माजी में तो आपके बड़े बड़े क्रिकेटर जो हैं वो बोर्ड से गाड़ियां लेकर जा चुके हैं और गाड़ियों के जो स्कैंडल है वो माजिद भट्टी साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है। गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पर ठीक कराई गई और फिर उनको घर लेकर भी गए। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल रमीज हसन राजा साहब जो है वो इस वक्त चेयरमैन है, लेकिन जब माजी में चेयरमैन नहीं रहेंगे तो फिर वो किस तरह चीजों को लेकर करेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपको कोई 30-35 बरस हो गए जर्नलिज्म कवर करते हुए, क्या देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोने की चिड़िया है जो आया इससे मुस्तफीज होकर चला गया और फिर उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है? वसीम खान को देखें, वो जीएम बन गए जाकर आईसीसी में, कोई पूछने वाला नहीं है। आप क्या कहेंगे? मुख्तसरन बताइए, आखिरी मिनट है। देखिए, इसमें कुछ ना कुछ तो एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि जहां तक क्रिकेट बोर्ड में जो सरबराह आता है या जो अफसरान आते हैं उनकी इतनी लग्जरी होनी चाहिए। लेकिन ये एब्सोल्यूट पावर जो है, ये मेरे ख्याल में सियासत में भी अक्सर हम बात करते हैं कि फलां वज़ीर आज़म जो है उसके पास 2/3 अक्सरियत है, फलां के पास इतनी अक्सरियत है, तो बड़ी बड़ी अक्सरियत वाले सियासतदान भी बहुत मसाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ भी एब्सोल्यूट पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए, कि उसकी हद मुकर्रर होनी चाहिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद याया हुसैनी साहब। गुफ्तगू आपने पाकिस्तान के 3 सफ़े अव्वल के सहाफ़ियों की मुलाहिज़ा की, क्रिकेट के मामलात के हवाले से उनकी क्या राय है, यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अगर कुछ कहें तो लोग कहते हैं तनकीद करते हैं, अगर हम सच बात को आपके सामने लेकर आते हैं तो ये तनकीद की क्या बात है? कोई एजेंडा तो नहीं है, किसी एजेंडे पे काम करें। आपने 2 माजिद भट्टी, याया हुसैनी, सलीम खालिक की गुफ्तगू सुनी। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी